किताबों वाला भिखारी। स्थान बनारस का एक पुराना घाट। समय सुबह का सूरज और मंदिर की घंटियां। घाट की सीढ़ियों पर बैठा एक बूढ़ा भिखारी, बिखरे बाल, फटे कपड़े और कांपते हाथों में एक कटोरा। लोग उसे रोज वहीं देखते थे। मंदिर के बाहर बैठा हुआ, किसी से भी आंखें नहीं मिलाता। पर एक चीज अलग थी। वो भिखारी कटोरे के बगल में एक पुरानी किताब रखता था। कभी कोई सिक्का डालता तो वो मुस्कुराता, पर अगर कोई उसे किताब के बारे में पूछता तो उसकी आंखें चमक जाती थीं। एक दिन एक कॉलेज का छात्र घाट पर आया। उसने देखा भिखारी कुछ लिख रहा है। पास जाकर देखा तो किताब में पेंसिल से हिंदी के अक्षर बनाए जा रहे थे। छात्र ने पूछा, बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? भिखारी ने जवाब दिया, बेटा, मैं पढ़ना चाहता हूँ। जिंदगी ने मुझसे सब छीन लिया, लेकिन अब मैं खुद को वापस पाना चाहता हूँ, अक्षरों के जरिए। पता चला उस भिखारी का नाम राम स्वरूप था। वो कभी एक सरकारी स्कूल का चपरासी था। परिवार बिखर गया, घर छिन गया और वो सड़कों पर आ गया। लेकिन एक दिन मंदिर में एक लड़के ने रामायण का पाठ किया और राम स्वरूप की आंखें भर आईं। उस दिन उसने ठाना, जब तक मैं खुद रामायण नहीं पढ़ पाऊंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। अब हर दिन कोई न कोई उसे एक नया पन्ना पढ़ना सिखाता। कभी छात्र, कभी पुजारी, कभी कोई चाय वाला। धीरे धीरे उसने अक्षर जोड़ना सीखा, फिर शब्द, फिर वाक्य। 3 साल में उसने खुद से हिंदी पढ़ना सीख लिया। एक दिन उसी घाट पर उसने सबके सामने रामायण का पाठ किया। लोग रो पड़े। जो कभी उसे भिखारी कहते थे, अब उसे गुरुजी कहने लगे। अब वो हर शाम घाट पर गरीब बच्चों को पढ़ाता है। उसका कटोरा अब भी वही है, लेकिन अब उसमें सिक्कों से ज्यादा इज्जत गिरती है। सीख, जो हौसले से जीता है वो हालात से हारता नहीं। अक्षर उसकी किस्मत बदलते हैं,